एक साधक ने प्रश्न पूछा है, मेरा अपने ऊपर नियंत्रण क्यों नहीं है। ये एक अच्छा प्रश्न है। देखिए, आपका जो शरीर और मन है ये एक कंप्यूटराइज्ड रोबोट की तरह है, और अगर आपका शरीर और मन नियंत्रण में नहीं है तो इसका मतलब ये कंप्यूटराइज्ड रोबोट माल फंक्शनिंग है, उसमें कुछ गड़बड़ी है, इसके सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी है। तो आखिर ये गड़बड़ी कहाँ है, हमारे शरीर और मन में कहाँ गड़बड़ी है जिसकी वजह से हम अपने ऊपर नियंत्रण खो बैठते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो शरीर और मन के साथ गड़बड़ी की संभावना है वो है आपकी इमेजिनेशन। इमेजिनेशन ही ये गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाती है, नियंत्रण हम खो देते हैं। मूल रूप से इमेजिनेशन और थिंकिंग दो चीज़ों को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। थिंकिंग उसे कह सकते हैं, मोटे तौर पर थिंकिंग हम उसे कह सकते हैं जो हमारे नियंत्रण में है। जैसे विजुअलाइजेशन हुआ, किसी चीज़ के बारे में आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ गणना कर रहे हैं, तो आपके नियंत्रण में जो जब भी आप कुछ कल्पना करते हैं तो हम उसे थिंकिंग कह सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसे सोचते हैं जो कि आपके नियंत्रण से बाहर है, यानी वो थिंकिंग आपको कंट्रोल कर रही है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तब हम उसे इमेजिनेशन कह सकते हैं। अब ये इमेजिनेशन किसी प्रकार की भी हो सकती है। अक्सर तो ये इमेजिनेशन नेगेटिव होती है। विक्टिम आइडेंटिटी की इमेजिनेशन, और बीमारी की इमेजिनेशन, दुर्घटना की इमेजिनेशन, बदकिस्मती की इमेजिनेशन। तो इस प्रकार ये इमेजिनेशन, नेगेटिव इमेजिनेशन अपने आप चलती है, आपका कोई प्रभावी नियंत्रण इसके ऊपर नहीं है, ये अपने आप चला करती है। इस जो अपने आप चलने वाली इमेजिनेशन है, जिसको हम थिंकिंग से अलग कह रहे हैं, थिंकिंग वो है जिसके ऊपर हमें नियंत्रण है, लेकिन इमेजिनेशन वो है जिसके ऊपर हमें नियंत्रण नहीं है। तो इस इमेजिनेशन के, जो कि अपने आप चलती है, बिना हमारे कंट्रोल के चलती है, उसके 3 मेन नुकसान हैं। पहला नुकसान ये है कि ये हम ही को धोखा देने का काम करती है। हम ही इसको चलाते हैं लेकिन ये धोखा हम ही को देती है, यानी सेल्फ डिसेप्शन की प्रॉब्लम इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे मेजर प्रॉब्लम सेल्फ डिसेप्शन है इसकी। दूसरी जो इसकी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये हमारे अंदर जो ऊर्जा होती है, उसको ऊर्जा को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है, ट्रिप कर देती है, ऊर्जा का डिप्लीशन कर देती है, सब ऊर्जा धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। इतनी मुश्किल से हम शरीर खाना खा करके उसको प्रोसेस करके खाने को ऊर्जा बनाता है, वो सारी ऊर्जा ट्रिप कर देती, ख़त्म कर देती। तो दूसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारी ऊर्जा को ट्रिप कर देती है, शरीर के अंदर की जो सूक्ष्म ऊर्जा है उसे ख़त्म कर देती। और तीसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये नेगेटिव इमोशंस को या नकारात्मक भावनाओं को ट्रिगर करती है, उनको पैदा करती है। तो ये 3 इसके सबसे बड़े नुकसान हैं। ये सेल्फ डिसेप्शन किस प्रकार कर सकती है, आपको धोखे में किस प्रकार रख सकती है, इसको ज़रा समझ लेना ज़रूरी है। आप पहले कुछ इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, और उसके बाद आप उसमें भरोसा कर लेते हैं, और उसके बाद आप ये भूल जाते हैं कि वो एक कल्पना थी और उसको सच मान लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा धोखा है। दूसरा इसका धोखा देने का तरीका ये है कि आप कुछ फैक्ट्स को इमेजिन कर लेते हैं, अपनी तरफ से आप फैक्ट्स को इमेजिन कर लेते हैं, तथ्य की कल्पना कर लेते हैं, तथ्य को जाने बिना आप तथ्य की कल्पना कर लेते हैं, जिससे भारी धोखा पैदा होता है। और कभी कभी तो आप कल्पना करके तथ्य सप्लाई भी कर लेते हैं और अपनी खुद की कहानी बना लेते हैं। तो तथ्य की कल्पना कर लेना इसका सबसे खतरनाक पहलू है, जिसकी वजह से आप खुद अपनी कहानियाँ बना लेते हैं। और इसी कारण आप ये भी कभी कभी इमेजिन कर सकते हैं कि आप सेल्फ कॉन्शियस हैं, आपके अंदर चेतना है, आप जागृत हैं, जागृति की भी कल्पना कर लेते हैं। आप जागृति है नहीं, लेकिन जागृति की कल्पना कर लेते हैं। आपकी पर्सनैलिटी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई है, हर पर्सनैलिटी का टुकड़ा अपने अलग ज़िंदगी जी रहा है, उसका अलग उद्देश्य है। इस प्रकार आप एक व्यक्ति नहीं हैं, आप तो एक भीड़ हैं जिसमें हर पल बदल जाता है। वो भीड़ जो हर पल बदल जाती है, हर पल आपका सेल्फ अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी आप इमेजिन कर लेते हैं कि आप एक एंटिटी हैं, सिंगल एंटिटी हैं, आपका एक अस्तित्व है, आप एक व्यक्ति हैं, जबकि आप तो भीड़ हैं, कई टुकड़ों में टूटे हुए हैं, हर टुकड़े का अलग अलग उद्देश्य है। तो आप इसे कल्पना कर लेते हैं। आपका जो सेल्फ है वो विचार और भावनाओं के अंदर डूबा हुआ रहता है, यानी जो सेल्फ विचार और भावनाओं में डूबा है वो तो उसका तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो तो डूबा हुआ है, उसका तो अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन ये आपकी इमेजिनेशन कल्पना कर लेती है कि उसका अस्तित्व है। इस प्रकार ये इमेजिनेशन आपको धोखा देती है, सेल्फ डिसेप्शन क्रिएट करती है।
तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। आपकी ऊर्जा का क्षय करती है, ये सबसे आसानी से समझा जाने वाला इसका नुकसान है। सेल्फ डिसेप्शन ये क्रिएट करती है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है और इसके लिए आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है। और ये नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर करती है, इसको ठीक से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ये अस्तित्वगत नहीं है, अस्तित्व इनको सपोर्ट नहीं करता। ये नेगेटिव इमोशंस जो है इनकी कोई जड़ नहीं होती है, ये ऐसे ही हमारे अंदर जैसे पॉलन ग्रेन्स उड़ते रहते हैं हवा में, वैसे ही ये हमारे मन मस्तिष्क में उड़ते रहते हैं, हमारे मन के पटल पर उड़ते रहते हैं। इनका कोई जड़ नहीं होती। इनको हम अपने बड़ों के, अपने एनवायरनमेंट में, वातावरण में दूसरे लोगों से नकल करके सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने समाज से, अपने स्कूल से, कॉलेज से हम ये नकल करके नेगेटिव इमोशंस को सीखते हैं अपने बड़ों से। हमारा नेगेटिव इमोशंस का पैटर्न, किस तरीके के हमारे नेगेटिव इमोशंस होंगे इसका पता लगाना है तो आप देख लीजिए, किसी न किसी की आप नकल करके ही नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर चलाते हैं। तो नेगेटिव इमोशंस को हम नकल करके अपने अंदर चलाते हैं, इसका कोई आधार नहीं है नेगेटिव इमोशंस का। ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, ये नेगेटिव इमोशंस आपको झूठी कहानी सुनाते हैं, आपको अपने भावनात्मक स्वाद के अनुसार कहानी गढ़ लेते हैं झूठी, और वो कहानी आपको सुनाते हैं। आप उसी कहानी के चक्कर में फंस के अपने जीवन का गलत आंकलन करते हैं, दूसरे लोगों का गलत आंकलन करते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है नेगेटिव इमोशंस का, और ये आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और याद रखिए, ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं ये आपको ऐसा भ्रम पैदा करते हैं आपके सामने, जैसे कि इन नेगेटिव इमोशंस की वजह से और इनके द्वारा चलने वाली इमेजिनेशन की वजह से आप कुछ नया सीख रहे हैं या किसी नई चीज़ के पास पहुंच रहे हैं। जबकि असलियत ये है कि ना आपको ये कुछ नया देते हैं, ना आपको कुछ नया सिखाते हैं, ना किसी नई चीज़ के पास ले जाते हैं। ये आपको, आपके परसेप्शन को ही ख़त्म कर देते हैं, ब्लर कर देते हैं, आपके जीवन को ही धुंधला बना देते हैं, आपकी क्लैरिटी या स्पष्टता को ही जीवन के नष्ट कर देते हैं। और मज़े की बात यह है कि इनका धोखा इतना बड़ा है कि आप इसको बहुत ही महान समझते हैं। इमोशंस को और इमेजिनेशन को, नेगेटिव इमोशंस और इमेजिनेशन को और नेगेटिव इमोशंस को हम बहुत ही महान समझते हैं, नोबल समझते हैं, और हम समझते हैं कि ये अनिवार्य हैं, ऑब्लिगेटरी हैं, इन्हें दूर नहीं किया जा सकता। और ये इनको अक्सर तो लोग बहुत ज़्यादा सुंदर भी मानते हैं, और इन्हीं नेगेटिव इमोशंस की वजह से लोग इससे ट्रिगर होकर के कविताएं भी लिखते हैं। बड़े बड़े कवि हैं नेगेटिव इमोशंस की वजह से ही कविताएं लिखते हैं। प्रेम में जितनी भी कविताएं लिखी जाती हैं वो सब इन्हीं नेगेटिव इमोशंस की वजह से लिखी जाती हैं। तो ये नेगेटिव इमोशंस से अगर आप लड़ना चाहते हैं, आप अगर नेगेटिव इमेजिनेशन से और नेगेटिव इमोशन से लड़ना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ करना होगा। आपको पहले ये देखना बंद करना होगा, देखना होगा कि ये झूठ है, और ये देखना बंद करना होगा कि ये महान है, ऑब्लिगेटरी या अनिवार्य है, और ब्यूटीफुल या सुंदर है। ये जो आपके दिमाग में परसेप्शन बना हुआ है यही सबसे खतरनाक है इसके बारे में, क्योंकि इन्हीं की वजह से आप नेगेटिव इमोशंस को अलाउ करते हैं अपनी ज़िंदगी में, परमिट करते हैं। और एक बार अगर आप नेगेटिव इमोशंस को परमिट कर देते हैं तो तुरंत नेगेटिव इमोशंस जो हैं आपकी इमेजिनेशन को ट्रिगर कर देते हैं। तो इमेजिनेशन को नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर करते हैं, और नेगेटिव इमोशंस इमेजिनेशन को ट्रिगर करते हैं। एक दूसरे के साथ म्यूचुअली डिपेंडेंट नहीं है दोनों। तो ये एक बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन, खतरनाक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो अब आप इसको बचना चाहते हैं अगर इससे, तो सबसे पहले आप इसको ये देखें ठीक से कि ये एक झूठ है, इनका कोई आधार नहीं है, इनको आप सिर्फ नकल करके देखते हैं। ये सिर्फ आपको झूठी कहानी सुनाते हैं, कुछ भी आपको ये नया नहीं देते। ना ये नोबल है, ना ब्यूटीफुल है, ना ये ऑब्लिगेटरी हैं, आपके जीवन में ये अनिवार्य नहीं है, ये पूरी तरीके से गैर ज़रूरी और हानिकारक हैं। ये सबसे पहले आपको समझना होगा। जब आप ये बात समझेंगे तब इनकी थोड़ी स्पीड कम होगी। याद रखिए, ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ी से ये आपके अंदर आते हैं, इतनी तेज़ी से ये आते हैं जैसे बिजली कौंधती उस तरीके से आते हैं। तो आपकी समझ में ही नहीं आता कि क्या करें, तब तक ये आ करके आपकी सारी एनर्जी ले लेते हैं। तो जब आप ये चीज़ जानेंगे कि ये गैर ज़रूरी हैं, इनकी कहानी झूठी है, और ये जो है बिल्कुल भी आइडियलाइज़ करने की चीज़ नहीं है, और ये पूरी तरीके से इमिटेशन के ऊपर आधारित है, इनका अस्तित्व के से कोई लेना देना नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है। जब ये बात आप ठीक से समझ जाते हैं तब इनकी स्पीड थोड़ा कम होना शुरू होती है। आपने देखा होगा, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके जो विचार हैं उनकी स्पीड आपके मन में सबसे कम है। इवन आपके जो बॉडी मूवमेंट्स हैं उनकी भी स्पीड आपके विचारों से ज़्यादा तेज़ है। तभी आप जब कार चलाना सीखते हैं तो कार चलाते वक्त जब आप शुरुआत में आपका बॉडी मूवमेंट्स ट्रेंड नहीं होते हैं तो आपका यही जो विचार जो है आपको कार चलाना सिखाते हैं। तो देखिए कितनी मुश्किल होती है कार चलाने में, लेकिन कुछ ही दिन में जब आपका
बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी रिफ्लेक्सेस ट्रेंड हो जाते हैं कार चलाने में, तो आप देखिए कितनी तेज़ी से आप आसानी से कार चला पाते हैं। तो आपके बॉडी रिफ्लेक्सेस तक, मांसपेशियों का मूवमेंट तक आपके विचारों से काफ़ी तेज़ है। तो इमोशंस की तो बात ही जाने दीजिए, इमोशंस तो बहुत ज़्यादा बिजली की गति से चलने वाले हैं। तो आप उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते हैं, देख ही नहीं सकते हैं। वो अपना काम आकर के कर जाएंगे, सारी एनर्जी आपकी ख़त्म कर देंगे, इमोशंस को ट्रिगर कर देंगे, आपको धोखा दे देंगे, आप देखते ही रह जाएंगे। तो सबसे पहले उनकी स्पीड को कम करना है। स्पीड को कम करने का तरीका ये है कि आप ये देखें कि वो गैर ज़रूरी और ख़तरनाक हैं। और जब आप ये चीज़ देख पाते हैं तब आप उनको जस्टिफाई करना बंद करते हैं, उनको अलाउ करना बंद करते हैं, तो उनकी स्पीड थोड़ी कम हो पाती है और तब आप उनका ठीक से आत्मनिरीक्षण कर पाते हैं। और जब आप उनका आत्मनिरीक्षण करते हैं तब आप उनको देख पाते हैं, आप ठीक से उसकी एनर्जी फील्ड को देख पाते हैं और ये समझ पाते हैं कि ये कितना गैर ज़रूरी है, इसकी कहानियाँ एकदम झूठी हैं और ये आपको हमेशा नुकसान पहुँचाता है। कि जितना देख पाएंगे आप उतना ही आप इससे स्ट्रगल कर पाएंगे, उतना ही इसको आप कमज़ोर कर पाएंगे, उतनी ही अपनी इमेजिनेशन को आप कमज़ोर कर पाएंगे। और जितना आप अपनी इमेजिनेशन को कमज़ोर कर पाते हैं, नेगेटिव इमोशंस को अपने कमज़ोर कर पाते हैं, सपोर्ट बंद करके जितना आप उनको कमज़ोर कर पाते हैं, उतना ही आपका जीवन आपके नियंत्रण में आ जाता है। क्योंकि आपको, आपके जीवन को आपके नियंत्रण से बाहर करने वाले यही दो चीज़ें हैं, अपने आप चलने वाली इमेजिनेशन और ये नेगेटिव इमोशंस। धन्यवाद।